स्टूडेंट्स, आज हम डिवीज़न का एक्सरसाइज 17 कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डिवीज़न के लिए टेबल याद होनी चाहिए। टेबल सबसे इम्पोर्टेंट होती है डिवीज़न में। तो अब हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17 का 1 क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 1520 120। इफ़ वन नंबर इज 712 फाइंड द अदर। अब अदर नंबर हमको मालूम करना है, उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जो हमने दिया है यहाँ 1520 इफ़ वन नंबर 712 है तो अदर नंबर मालूम करेंगे हम। तो सबसे पहले हम 712 की टेबल को प्रिपेयर करेंगे। टेबल प्रिपेयर करने की साइड में देखिए यहाँ पर 712। अब इसको इजी वे में याद करने के लिए 7 की टेबल 5 तक लिख दीजिए और 12 की टेबल 5 तक लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नंबर हमें ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हमने यहीं तक कंप्लीट किए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 152, तो ये तो कम नंबर है, और ज़्यादा ले सकते हैं हम। तो 1520 हम ले रहे हैं, 4 नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए 1520 हमारे टेबल में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उससे कम नंबर हमारे पास है 1424। ठीक है, तो अब उसके नीचे हम लिख देते हैं 1424। अब 0 में से अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, वी मेक 10। 10 में से 4 माइनस किया 6 आ गया। अब यहाँ से 1 लेस हो गया, तो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, वी बोरो 1। 11 बनाएंगे इसे, 11 में से 2 माइनस किया तो आ गया हमारा 96 हो गया। अब यहाँ 4 बचा है, 4 में से 4 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया अगेन 0। अब यहाँ से हम जो है 1 नंबर उतारेंगे नीचे की ओर। देखिए अब 961, 712 की टेबल में 961 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम 1 टाइम इसको लेंगे। 1 टाइम क्वेश्चन में लिख देते हैं 1 टाइम, और यहाँ लिख देते हैं हम 712। अब इसको माइनस करेंगे हम, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ लेस हो गया, तो 5 में से 1 माइनस किया हमने 4 आया, 9 में 7 माइनस किया तो 2 आया। अब फिर से हम एक नंबर और उतार देंगे नीचे, सेकेंड नंबर आ जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर, 2492 ये हमारा नंबर है। अब आपको देखना है 712 की टेबल में 2492 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उससे कम नंबर कौन सा आ रहा है 2136। अभी कितनी टाइम में आ रहा है, 3 टाइम में, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2136। क्लियर। अब 2 में 6 माइनस नहीं होगा, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे हम। 12 में 6 माइनस किया तो कितना आया, 6 आया। अब यहाँ लेस हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 8। 8 में से 3 माइनस किया हमने 5 आया। 4 में से 1 माइनस किया 3 आया। क्लियर, 2 में से 2 माइनस किया 0 आया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बचा है 0, उसको हम नीचे उतार लेते हैं फिर से 6 के पास में। अब देखिए 3560 हमारे टेबल में कहाँ आ रहा है, तो 5 नंबर पे आ रहा है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 क्वोशंट में, और 3560 ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 0। क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट। अदर नंबर कौन सा हो गया 2135 अदर नंबर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जाते हम 5 नंबर के क्वेश्चन पर। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th स्कूल कलेक्टेड इक्वली 1510,784 रुपीज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। इतने रुपए उन्होंने कलेक्ट किए। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट ने कितना कलेक्ट किया। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 638, तो कितना अमाउंट कलेक्टेड हुआ वो आपको मालूम करना है, और ईच ने कितना कलेक्ट किया। कलेक्टेड अमाउंट आपका है कितना 1510,784।
और ईच ने कितना कलेक्ट किया वो हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर 638 को बाहर लिख देंगे और जो अमाउंट है टोटल 1510784 को हम लिख देंगे ब्रैकेट पैक करके। तो ये हमारी टेबल हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी है, आप भी ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको 1 से 2 से 3 से, फर्स्ट नंबर को 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपकी टेबल आगे से आगे कंप्लीट होती जाएगी। क्लियर? अब देखिए हमारे पास यहाँ 151 है, यहाँ 3 नंबर है, हम यहाँ भी 3 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कम नंबर है तो हम उसको क्या करेंगे 1510 लेंगे। तो 638 की टेबल में 1510 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सो वी टेकन 1276 जो 2 नंबर पे आया है। 2 बार टेबल बोलने पर हमारा आ जा रहा है 1276। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे हम 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 0 रह गया, 10 बना देंगे इसको हम। 10 में 7 माइनस किया हमने, 3 आ गया। यहाँ से 1 लेस हो गया, यहाँ 4 बचा। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया। 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब ऊपर हमारे पास नंबर है 7, उसको हम नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास आ गया 2347। टू 3 4 7 आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब 2 3 4 7 हमारे इस टेबल में कहाँ है देखते हैं हम, नहीं है। तो हम उससे पहले वाला नंबर लेंगे जो 3 पे आ रहा है। तो 3 टाइम यहाँ बोलेंगे हम टेबल, तो 1914 ये हमारा नंबर आएगा। इसको हम अगेन माइनस कर लेते हैं। 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। 3 में से 9 नहीं माइनस होगा, बोरो लेंगे हम यहाँ पर, इसको 13 बना देंगे। 13 में से 9 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अब ऊपर से हम उतारेंगे 8। क्या उतारा हमने? 8 उतार लिया। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल ध्यान सुनिए भी सही और देखिए भी सही। अब आपको देखना है 4338 हमारे 638 की टेबल में कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, 4338 नहीं आ रहा है। उससे पहले नंबर आ रहा है हमारे पास 3828 जो 6 टाइम जा रहा है, 6 टाइम। तो अब हम यहाँ पर उतार लेंगे 3828। अब इसको माइनस करेंगे। 8 में से 8 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, वी मेक 13 बनाएंगे इसको हम। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से बोरो कर लिया था हमने, लेस हो गया, तो 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर और है, उसको हम नीचे ला रहे हैं 4 यहाँ ले आए हम। अब हमारे पास नंबर है 5104। अब 638 की टेबल में देखिए आप 5104 आ रहा है कहीं? यस आ रहा है। तो हमारा डिवाइड कंप्लीट होने वाला है 5104। 4 में से 4 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0। क्लियर? तो ईच स्टूडेंट कितना होगा? ये हमारा आंसर आ गया। तो ईच स्टूडेंट कलेक्ट अमाउंट 2368। क्लियर? चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। इन अ बुक स्टोर में क्या है? 1601985 बुक्स। बुक स्टोर में इतनी बुक्स हैं। द बुक्स आर केप्ट इन एलमीराज। और कहाँ रखी उन्हें? एलमीराज में। ईच एलमीरा हैज़, हर एलमीरा में कितनी स्पेस है? कैपेसिटी कितनी उसकी? होल्डिंग 803 बुक्स। हाउ मेनी एलमीराज आर रिक्वायर्ड टू कीप द बुक। अब कितनी अलमीरा चाहिएगी हमें, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इन ए बुक स्टोर, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कितना है? ये अमाउंट आपको दिया ही है 1601985 बुक्स। कैपेसिटी कितनी है ईच अलमीरा की? 803 बुक्स। तो 803 की टेबल एज इट इज हमने तैयार कर ली है। यहाँ पर भी देखिए आप
8 की टेबल देखिए लाइन से आ रही है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करके 6 तक हमने प्रिपेयर की है। 0 बीच में है ही सही, 3 की टेबल लिख देंगे हम उसको और यहाँ तक 18 तक कंप्लीट कर देंगे। तो 6 तक हमने प्रिपेयर किए। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर लेंगे हम, 1601 को ले रहे हैं। तो 803 की टेबल में 1601 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो उससे पहले वाला नंबर हमारे पास है 803, तो उसे हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब उसे माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा, 11 में से 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? हाँ, यहाँ से कर रहे हैं हम इसको। 11 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। क्लियर? अब यहाँ पर 9 बचा है, तो 9 में से 0 माइनस किया तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 5 हो गया, 15 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया। और हम ऊपर से उतार रहे हैं 9 को, 9 को उतार रहे हैं। अब देखिए आपका 7989 जो नंबर आया है, अब इसमें कहीं दिख रहा है आपको? नहीं आ रहा है ना, तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 टाइम बोलेंगे इस टेबल को। 9 टाइम में आ जाएगा 7227। माइनस कर देते हैं, 9 में 7 गया तो 2 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 9 में से 2 गया अगेन 7 बचा, 7 में 7 0, 7628 हमारे पास आ गया है। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 8 उतार लिया हमने, हमारे पास नंबर आ गया 7628। फिर से 9 टाइम ही जाएगा ये, क्योंकि इस टेबल में दिख नहीं रहा है हमें। 7227 9 टाइम गया। तो आप ऐसे ही टेबल प्रिपेयर करते जाइए आगे तक, जितना नंबर हमें चाहिए उसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका अगेन नंबर आता जाए। फर्स्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 की 3 की टेबल सबको आती है ना, तो प्रिपेयर हो जाएगा आपका, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। 8 में 7 गया तो 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 माइनस किया हमने 4, और 7 में 7 माइनस किया 0। अब ऊपर हमारे पास नंबर है 5, उसे हम नीचे ले आते हैं। 4015 आ गया हमारा। अब आपको देखना है 4015 हमारे पास टेबल में कहाँ आ रहा है, तो 5 नंबर पे आ रहा है, तो उसे हम उतार लेते हैं यहाँ पर 4015, और यहाँ लिख देते क्वेश्चन में 5। माइनस करने पर आएगा ये, 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 में से 0, 4 में से 4 माइनस किया तो अगेन 0। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब कितनी अलमारी ज़रूरत है इसमें? 1995 एलमिराज रिक्वायर्ड। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है, 392600 एप्पल्स आर पैक्ड इक्वली इन 1208 boxes में। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ए बॉक्स। तो एक बॉक्स में कितने एप्पल हैं वो हमें मालूम करना है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं इस पे। अब सबसे पहले हमें उसकी लैंग्वेज लिखनी है। 39 एप्पल्स आर packed in a box. बॉक्स में पैक किया 1208। बॉक्स कितने हैं? 1208 बॉक्सेस। एप्पल्स इन 1 बॉक्स। अब एक बॉक्स में कितने एप्पल हैं वो मालूम करना हमें। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर लें अपनी टेबल को। 1208 3
92600। अब देखिए यहाँ पर 1208 की टेबल हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, तो अब देखना है हमें 1208 से मल्टीप्लाई करने पर कौन से नंबर पर हमारा आंसर का आ रहा है। 4 नंबर 3926 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लेंगे 3624। 3624 जो कितनी बार बोलने पर आया है, 3 टाइम। अब इसे माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0। हम उतार लेते हैं 0 को नीचे। 3020 आया। अब देखना है ये हमारा नंबर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर, 2416 जो 2 टाइम बोलने पर आया है। 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आ रहा है 2416। माइनस कर देते हैं। 10 में से 6 माइनस किया हमने, 4 आया। यहाँ लेस हो गया, 1 में से 1 माइनस किया, 0 आया। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, वी मेक 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे हम तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ लेस हो गया, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। अब हमारे पास यहाँ 604 है, तो अब हम इस 0 को नीचे ले आते हैं, तो 6040 हो गया। अब कौन से नंबर पर 6040 आ रहा है, 5 नंबर पर। 5 लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो 6040 हमने यहाँ पर लिख दिया। 0 में से 0 गया -0, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0। तो एप्पल्स कितने आए हर बॉक्स में, ईच बॉक्स कंटेन 325 एप्पल्स। क्लियर, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। डिवीजन वाला टॉपिक जो है वो हमारा एक्सरसाइज 17 कंप्लीट हो गया। हैव ए गुड डे।